हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैकबोन ऑफ चार्ट। यानी कि अक्सर आपने मुझे कहते हुए सुना होगा कि जो कैंडल स्टिक होती है आपके चार्ट पर बैकबोन की तरह काम करती है। यानी कि जैसे आपके बॉडी में कुछ हड्डियां होती है जिसके ऊपर आपकी पूरी बॉडी जो है तो यहाँ पर खड़ी होती है, उसी तरीके से चार्ट जो होता है, स्टॉक का चार्ट हो, आपका इंडेक्स का चार्ट हो, या तो किसी भी फाइनेंशियल जो एसेट होता है तो उसका जो चार्ट होता है तो उसके ऊपर आपको कैंडल स्टिक देखने को मिलती है। तो हमें बेसिकली कैंडल स्टिक को कैसे मास्टर करना है, असल में हमें कैंडल स्टिक में ऐसा क्या देखना होता है जिसकी मदद से हमें बेसिकली ये पता चलता है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो इसको देखने का एक तरीका होता है, कैंडल स्टिक रीड करने का एक तरीका होता है, चार्ट रीड करने का एक तरीका होता है। अक्सर आपने लोगों को यहाँ पर चार्ट पैटर्न के बारे में कहते हुए सुना होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कहते हुए सुना होगा, लेकिन मैंने अभी तक वीडियोज अपलोड किए हैं, मैंने किसी भी मेरे वीडियोज में आपको मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में या तो चार्ट पैटर्न के बारे में आपको मैंने कभी भी यहाँ पर बताया नहीं है, ना तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली मुझे ये पता है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं, ये आपके कुछ भी काम में नहीं आते जब आप इसको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने जाते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ना, तो इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको जो बैकबोन होती है किसी भी चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक, तो इसको कैसे रीड करना है, बेसिकली आपको उसमें देखना क्या होता है। और आपके चार्ट के ऊपर बहुत सारी कैंडलस्टिक आपको अलग अलग फॉर्म में दिखाई देती है, तो क्या इन सब कैंडल के बारे में नॉलेज होना जरूरी है क्या? जो लोग यहाँ पर या तो किताबों में या तो लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न होते, चार्ट पैटर्न होते, तो इन सब को मास्टर करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा क्या देखना होता है चार्ट में, तो ये वीडियो बेसिकली उसी के बारे में है। और आप अगर इसको लेकर सीरियस है ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप मेरे कोर्स को जो है तो यहाँ पर ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। और इसको अगर आपको इंस्टेंट एक्सेस चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी हुई है। और इसके लिए जो है तो मैंने बहुत कम 499 इतना ही मैंने यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, आप चाहे तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मैंने मिड कैप निफ्टी का यहाँ पर प्रैक्टिकल चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है आपको समझाने के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ना, और ये जो बैकबोन ऑफ चार्ट जिसको हम कैंडलस्टिक कहते हैं, तो ये इसको क्यों समझना जरूरी है और इसको देखने के लिए जो है ना, तो वो आपको क्या क्या समझना पड़ेगा, तो इसके बारे में यहाँ पर डीप में बताने वाला हूँ। आप इसको स्टॉक में, क्रिप्टो करेंसी में, आप किसी में भी ट्रेड करते होंगे, कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं आप, तो आपके चार्ट पर ये कैंडलस्टिक का यहाँ पर आप अगर चार्ट सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपको इस तरीके से चार्ट आपका दिखाई देगा, जिसमें बेसिकली दो कलर की कैंडल्स होती है, एक होता है रेड और एक होता है ग्रीन। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि आपको जैसा चाहिए उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन देखने का तरीका ये होता है कि बेसिकली ग्रीन कैंडल जो होती है तो ये बायर्स को और बुल मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, और जो रेड कैंडल होती है तो ये बियर्स यानी कि जो बियर मार्केट होता है तो इसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये बेसिकली इसका डिफरेंस होता है। लेकिन हमें ये तो बेसिकली इतना सा तो हमें पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये सब समझना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको हर एक कैंडल जो है ना, तो ये अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। खास करके आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपके लिए जो है ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है, ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ये कुछ भी काम आते नहीं है आपके। ये मैं आपको खुला बोलता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा आपको कोई बोलेगा नहीं, या तो किसी किताबों में यहाँ पर नहीं लिखा होता है। क्योंकि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपको उसका ट्रेंड क्या है ये देखने से क्या मतलब है मुझे बताओ। क्योंकि आपको किसी भी ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा रहना होता है। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इस तरीके से ट्रेड को आपके होल्ड करना है। तो बेसिकली आपको इन सब का जो है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं है।
तो जो मैं हम टॉपिक है तो यहाँ पर देखेंगे हर एक कैंडल आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो हमें इन सब कैंडल को सीखना जरूरी है क्या, इन सब के बारे में पता करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली आपको कैंडल कैसे रीड करते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। कैंडल स्टिक रीड करना, चार्ट रीड करना, ये एक आर्ट है, ये एक कला है। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ये बेसिकली आपको आना ही चाहिए। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब यहाँ पर हमें कैंडल स्टिक में ऐसा क्या देखना होता है, क्योंकि हमें जो कुछ भी बायर और सेलर के बीच में चल रहा है ना, जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूँ कि प्राइस अप या तो डाउन क्यों जाता है, तो वो बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से जाता है। अगर प्राइस यहाँ पर अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे आएगा। बेसिकली ये डिफरेंस होता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर बायर स्ट्रांग हो रहे हैं या तो कहाँ पर सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं? तो ये बेसिकली आपको पता चलता है कैंडल स्टिक की मदद से। तो असल में हमें कैसे पता करना है कि फिर बायर और सेलर के बीच में चल क्या रहा है? तो इसके लिए आपको कैंडलस्टिक रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर बताता हूँ। ये तो बना बनाया हुआ चार्ट है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बता सकता है। लेकिन आपको जब चार्ट कोई आगे बन नहीं रहा होता है तो आगे कैसे देखना है ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, और उसके लिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली हमें किसी भी कैंडल में ये का अपने बात ध्यान में रखना है कि आपको कैंडल भले ग्रीन दिख रही होगी या तो कोई रेड, यहाँ पर देखेंगे ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। बेसिकली कैंडल आपको कोई भी कलर की दिख रही होगी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ टाइम यानी कि 99% ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हर एक कैंडल में आपको भले ग्रीन दिख रहा है। ये जो कैंडल है ना, अभी यहाँ पर देखेंगे ये ग्रीन कैंडल है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सेलर्स के कंपेयर में यहाँ पर बायर्स ज़्यादा है, बायर्स का डोमिनेंस ज़्यादा है, ये हमें समझ में आता है। लेकिन आपने बात ध्यान में रखना है कि हर एक कैंडल में बायर और सेलर होता है। मैंने बताया 99.9% इतना परसेंटेज है इसका कि हर एक कैंडल में बायर और सेलर दोनों होते, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि कैंडलस्टिक को ये देखना है कि भाई बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं। ये कैसे पता चलना, किस कंफर्मेशन के बारे में किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेसिकली आपको कैसे पता करना है कि भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे ये रियल एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे आपको क्या पता चल रहा है, ये जो कैंडल होती है तो इसको देखकर आपको क्या पता चल रहा है। ये जो मैंने यहाँ पर देखेंगे, ये जिसको आप इन्वर्टेड हैमर कहते होंगे या तो पिन बार कहते होंगे, जो भी कहते होंगे, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, क्योंकि मुझे इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्या नहीं है, कब देखना है, इन सब के बारे में पता है। नाम से आपको कोई पता होना जरूरी नहीं है कि भाई इसको ये पैटर्न बोलते हैं या तो वो पैटर्न बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर ये ही नहीं पता चल रहा है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है तो इन सब का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें किसी भी कैंडल में ये देखना है कि भाई बायर स्ट्रांग है या तो सेलर स्ट्रांग है। तो वो कैसे पता चलने वाला है? वो पता चलने वाला है हमें ये जो बैकबोन है चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक, इसको देखकर। तो किस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको एक रियल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बड़ा करता हूँ ताकि आपको जो है तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको, यहाँ पर ये जो कैंडल है ना, बेसिकली इस कैंडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे ये कैंडल किस तरीके से फॉर्म हुआ है और आपको बायर और सेलर के बीच में क्या चल रहा है ये कैसे पता करना है, और प्राइस असल में रिवर्स होने वाला है या तो नहीं होने वाला है कैसे देखना है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। और सिंपल लैंग्वेज में, कोई किताबी भाषा नहीं, क्योंकि किताबी भाषा आमतौर पर ट्रेडर के मतलब काम की नहीं होती है, ये मैंने अक्सर देखा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये बेसिकली आपको रेड कलर देखकर ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर असल में इस पर्टिकुलर कैंडल में ऐसा क्या हुआ है कि इस तरीके का ये कैंडल बना है, क्योंकि हर एक कैंडल तो अलग अलग है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो हल अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ही ऐसा क्या हुआ है और यहाँ से प्राइस क्यों रिवर्स हुआ है इसके बारे में यहाँ पर सुन लो।
बेसिकली यहाँ पर देखेंगे जब भी रेड कैंडल बनती है ना तो इसका मतलब ये होता है कि भाई प्राइस जहाँ पर ओपन हुई है ना तो उसके नीचे प्राइस क्लोज हुआ है तभी रेड कैंडल बनता है, और ग्रीन कैंडल तब बनता है जब प्राइस जहाँ पर ओपन हुई है उसके ऊपर क्लोज हुआ है तभी ग्रीन कैंडल बनना पॉसिबल है। अदरवाइज रेड और ग्रीन कैंडल इस तरीके से मतलब कैसे फंक्शन करता है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये पता चल रहा है कि इस कैंडल कलर को देखकर कि यहाँ पर सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा है, यानी सेलर्स एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस यहाँ पर देखेंगे ओपन हुआ मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर मैंने वन डे की टाइम फ्रेम सेलेक्ट की हुई है, और यहाँ पर उस पर्टिकुलर वन डे की टाइम फ्रेम के लिए यानी कि एक दिन में ये जो हर एक कैंडल है ना तो ये हर एक कैंडल एक दिन की है। तो इसको एक दिन में क्या हुआ है तो प्राइस क्या होता है ओपन यहाँ पर हो जाता है। ओपन यहाँ पर हो जाता है मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो बायर्स होते हैं ना वो यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा बायर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं सेलर्स के कंपेयर में। वो क्या करते हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर लेके जाते हैं मतलब क्या है इसका पहले समझ लो कि प्राइस ऊपर लेके जाना मतलब क्या होता है। तो वो अपनी बाइंग ऑर्डर यहाँ पर मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं का क्या मतलब है कि उनका जो बाइंग ऑर्डर है ना वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो इसके बारे में वो अपना यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं। और प्राइस मतलब किसी भी शेयर्स को या तो कोई लॉट हो तो उसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा प्राइस देने के बारे में यहाँ पर जो है तो वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, यहाँ पर वो खरीदते हैं। और प्राइस क्या होता है कि यहाँ तक चला जाता है। अब प्राइस यहाँ तक चला गया लेकिन सडनली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अभी तक बायर्स स्ट्रांग थे, बायर्स का डोमिनेंस था, लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये एक प्राइस ऐसी है कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि सेलर्स आ जाते हैं अपनी सेलिंग ऑर्डर के साथ में। क्योंकि वो क्या देखते हैं कि बायर्स ने जो है ना तो उनका जो शेयर्स होता है तो उसके लिए प्राइस यहाँ पर ज़्यादा दे रहे, यानी कि प्राइस यहाँ तक पे कर रहे, तो वो यहाँ पर अपनी सेल ऑर्डर लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि सेलिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और प्राइस को कहाँ तक लेके जाते हैं ये मैं बता देता हूँ। प्राइस को यहाँ तक लेके जाते हैं, यानी कि यहाँ तक वो सेलिंग करते हैं। और फिर से अब यहाँ तक आपने अभी तक देखा कि इस वन डे की टाइम फ्रेम में जो बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग थे तो ये कैंडल ऐसी क्यों बनी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखेंगे तो पहले बायर्स ज़्यादा थे, दैट्स वाई प्राइस ऊपर गया, लेकिन सेलर्स का डोमिनेंस आ गया, सेलर्स बढ़ गए तो प्राइस नीचे आ गया, और फाइनली प्राइस यहाँ तक जाता है। फिर यहाँ पर बायर्स आते हैं थोड़े और प्राइस को यहाँ पर क्लोज कर देते। अभी इसके बीच में देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसके बीच में अगर देखेंगे ये डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, और ये जो नीचे का डिस्टेंस है इसको देख लो आप, यानी कि यहाँ पर बायर्स के कंपेयर में अभी आपको सेलर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो सीधी सी बात है कि क्या हो जाएगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। और प्राइस यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ से देखेंगे तो प्राइस नीचे आ गया है। और ये तो मैंने आपको ये कैंडलस्टिक का बताया। अब इसको रीड करने का ये आपको मैंने सिंपल तरीका बताया, लेकिन आपको यहाँ पर ये कैंडल अलग अलग दिख रही है। तो इन सब कैंडल के बारे में नॉलेज होना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आपको 3-4 कैंडल ही ऐसी 4 कैंडल होते हैं जिसको देखना यहाँ पर ज़रूरी होता है, और जिसके बारे में जो है तो मैंने मेरे कोर्स में डिटेल में यहाँ पर सिखाया हुआ है। और आपको तो बेसिकली बता दिया कि ये बैकबोन कैंडल क्या होती है, कैसे इसको रीड करना है, और इसी तरीके से जो है तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप अगर फ्री
फ्री में एकदम स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं ना, मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और इतना मैंने वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर बनाकर आपके लिए अपलोड किया है, जिसको देखकर आप भी यहाँ पर सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो आप अगर सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।